प्रज्ञा और अभी के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और उनकी जिंदगी में खुशियां लौट आती हैं। कहाँ चले गए? लगता है इन्हें फिर से मस्ती सूझ रही, कहीं छुप गए होंगे। जैकेट है पर मोबाइल नहीं, ऐसे बिना बताए कहाँ चले गए? कम से कम आज के दिन मेरी प्यारी चश्मिश, मुझे ढूंढने में परेशान मत होना। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया। वो मैंने सोचा कि कल से तो तुम ही मुझे सारी जिंदगी ब्रेकफास्ट खिलाओगी, तो क्यों ना आज का ब्रेकफास्ट मैं तुम्हें खिलाऊं? किचन में सामान नहीं था, वरना बना के खिला देता। तो रेडीमेड नाश्ता लेने मार्केट गया हूँ। आई नो तुम्हें भूख लग रही होगी, तो जल्दी से ही आ जाऊंगा। फिर दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ पेट भरेंगे और एक टेस्टी हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। मेरा इंतजार करना। तुम्हारा रॉक स्टार पति। होगी बस थोड़ी देर और, नाश्ता लेकर तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। इस मौसम में कैसे रोकूं मैं अपने आप को, है? सबूत मेरे पास भी है और ये डीएनए रिपोर्ट असली है। तुम्हारी ये रिपोर्ट्स फेक है। फेक रिपोर्ट तुम्हारी है। तुम कौन होती हो सच झूठ का फैसला करने वाली? तो तुम भी कोई डॉक्टर नहीं हो जो असली और नकली रिपोर्ट में साबित कर सको। तनु की शक्ल भी सामने आ रही है, तो इतना गुस्सा आ रहा है कि वो सामने होती तो उसका वो हाल करता कि वो शक्ल दिखाने लायक नहीं रहती। वो तो जब मिलेगी तब करूंगा ही। पहले उसे बता देता हूँ कि मुझे उसके बारे में सब पता चल गया, और उसे अभी सुनाऊंगा नहीं तो मेरा गुस्सा कम नहीं होगा। निखिल का फोन होगा। अभी का फोन है, पर वो दिल्ली से मुझे क्यों फोन कर रहा है? तुम चुप रहना, मैं बात करती हूँ। अभी अभी व्हाट इज दिस? पता है मैं तुम्हें कल रात से ढूंढ रही हूँ, फिर मुझे पता चला तुम दिल्ली में हो। आई नो तुम किसी काम से गए होंगे, लेकिन बता के तो जा सकते थे ना। तुम्हें पता मैं यहाँ पे कितनी परेशान थी, और प्रेगनेंसी में इतना स्ट्रेस। क्या हुआ? भूल गई कि तुम्हारा बच्चा मर चुका है? अभी भी वही एक्टिंग कर रही हो जो इतने महीनों से करती आ रही हो। कोई बात नहीं, झूठ बोलने की तुमने जो आदत डाली है ना, वो तो जाते जाते ही जाएगी। वो मैं बच्चे के शौक से अभी तक उभर नहीं पाई। मुझे लगा कि मेरा बच्चा अभी तक मेरे साथ है। बंद करो अपने नाटक। कितना एक्टिंग करोगी तुम, और कब तक करोगी? अबे कौन सा झूठ? और तुम इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्से में? तुमने अभी मेरा गुस्सा देखा ही कहा है। किस्मत अच्छी है तुम्हारी, समझो इस वक्त तुम मेरे सामने नहीं होती ना तो गला ही दबा देता। फिर झूठ क्या? तुम्हारे मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। अभी तुम क्या बोले जा रहे हो? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है। मुझे पता चल चुका है कि तुम कितनी गिरी हुई हो, कितनी घटिया औरत हो तुम। इसलिए जो ये तुम मासूम बनने का नाटक कर रही हो ना, इसे बंद कर दो, वरना मैं तुम्हें। अभी तुम बोल क्या रहे हो? अपना मुंह बंद रखो, वरना। इसे कहते हैं सच्चा दोस्त। मेरी हर प्रॉब्लम, मेरी हर खुशी में सबसे पहले यही आता है। हेलो। अभी आलिया, तनु और निखिल प्रगति को मारने की कोशिश कर रहे, प्लान बना रहे उनको मारने का। क्या? हाँ यार, मैं अभी आलिया और तनु की बात सुनकर आया, और वो निखिल तो बंगलो पहुंच भी गया होगा। वो किसी भी तरह प्रगति की गाड़ी में कुछ करने वाले हैं, शायद बॉम्ब रख दे, शायद गाड़ी की ब्रेक फेल कर दे। तू किसी भी तरह उनको गाड़ी में बैठने मत दे, बस ये काम कर। हेलो, अभी तो सुन रहा है ना मेरी बात? ये हैंड ब्रेक भी नहीं लग रही। ढलान पे स्पीड भी कम नहीं हो रही। अब कुछ नहीं हो सकता। मैं प्रज्ञा से नहीं मिल सकता। कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
आई एम सॉरी प्रज्ञा, वादा तो तुमने किया था साथ निभाने का, पर लगता है अब मैं ही तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। तुम तो दूर जाकर वापस लौट आई थी, पर मैं दूर जाकर वापस नहीं लौट पाऊंगा। पता नहीं अभी ने दी से बात की होगी भी या नहीं, मुझे पूछ लेना चाहिए। सॉरी दोस्त, टाइम कम है और मुझे कुछ होने से पहले मैं प्रज्ञा से बात करना चाहता हूँ। फोन काट दिया, ये बार बार फोन क्यों काट रहे? कैसे पता करूं कि प्रकृति सेफ है अभी? इन्हीं का फोन होगा। जैसे मैं इन्हें याद कर रही हूँ, इन्हें भी मेरी याद आ रही होगी। हेलो, आप तो बहुत बड़े चीटर निकले। नहाने में जरा सा वक्त क्या लगाया? आप घर में मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मैं जानती हूँ। यूं ही सब नहीं कहते कि सारे पति एक जैसे होते हैं। कितनी अजीब बात है ना, जब हम दोनों अलग होने वाले होते हैं, हमें प्यार का मतलब और समझ में आता है। जितनी हम दोनों में दूरी बढ़ती है ना, हम उतना ही प्यार के गहराई तक जाते हैं। मतलब? अभी कुछ देर पहले हम खुश थे कि हम मिल गए, पर जब हम मिल के लाइफ का कोई डिसीजन लेते हैं, किस्मत हमें अपना डिसीजन सुना देती है। पर अच्छा हुआ कि किस्मत के इस डिसीजन में सिर्फ मैं हूं और तुम मेरे साथ नहीं हो। आप क्या बोल रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रज्ञा, किसी ने तुम्हारे कार की ब्रेक फेल कर दी है, तुम्हें मारने के लिए। लेकिन मेरी कार तो आप... हाँ, तो इतने महीने तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरे लिए रोई, तड़पी, सबकी नजरों में खुद को गिराया, अपनी जान को खतरे में डाला। प्यार मैं भी तुमसे करता हूँ ना प्रज्ञा, तो क्या मैं अपनी जान तुम्हारे लिए खतरे में नहीं डाल सकता? अब मुझे मौका मिला है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। नहीं, आप गाड़ी रोकिए ना। आप गाड़ी से उतरने की तो कोशिश कीजिए। मैं नहीं रोक सकता। आज मुझे मौका मिला है और आज ही मैं जिंदगी का असली मतलब समझ पा रहा हूं, जब मैं तुम्हारी जिंदगी बचा रहा हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी तुम हो प्रज्ञा। प्लीज कोशिश तो कीजिए आप। कुछ कीजिए ना, वो गाड़ी रुक जाएगी। प्लीज आप कुछ... I love you, Fuki. I love you. आगे खोलिए ना। देखिए मैं आई हूँ। प्लीज आगे खोलिए। आंटी। Excuse me, ma'am. सिस्टर, बिना टाइम वेस्ट किए हुए पेशेंट को तुरंत ओटी में शिफ्ट करो। ओके सर। डोंट वरी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि पेशेंट ठीक हो जाए। आई डोंट नो कि ये सब कैसे हुआ, पर जो कुछ भी हुआ किसी चमत्कार से कम नहीं हुआ। कि दिन में उनका जब चेकअप किया तो हमें यह पता चला कि उन्हें रेट्रोग्रेड अमनीशिया है। देखिए, ये एक तरह का मेमोरी लॉस है, जिसमें पेशेंट अपनी याददाश्त खो देता है। क्या मेरे अभी की याददाश्त चली गई? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, पर यह बीमारी इंसान की याददाश्त से ही जुड़ी हुई है। जैसे कई बार हम गिर जाते हैं सड़क से या सीढ़ियों से, तो थोड़ी देर के लिए हम अपनी सुध-बुध खो देते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए हमें समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। मैं कहाँ हूँ, यहाँ कैसे आया, कैसे गिरा,
और फिर हमें याद आने लगता है कि हमारे साथ हुआ क्या था। पर जिस एक्सीडेंट में दिमाग पर चोट लगती है उसमें इसका असर ज्यादा होता है। और इस एक्सीडेंट में मिस्टर मेहरा को दिमाग पर चोट लगी थी, वो पहाड़ी से गिरे थे। कितना खतरनाक एक्सीडेंट था। डॉक्टर, आपने तो कहा था उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और उसको होश भी आ गया, तो ये सब अमनेशिया, ये ऑपरेशन तो सक्सेसफुल था, पर ऑपरेशन से पहले पेशेंट की जान को खतरा था। लेकिन अब वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बस कुछ ऊपरी चोटें आई हैं जो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेंटली है या नहीं ये तो होश आने के बाद ही पता चलेगा। हमने चेक किया तो हमें पता चला कि इस एक्सीडेंट का उनके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा है। यहां दिमाग के उस हिस्से में चोट लगी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी से डील करता है। मतलब दिमाग का वो हिस्सा जहां कुछ समय की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे बीते हुए कुछ सालों की, कुछ हफ्तों की। हम ये तो पता लगा सकते हैं कि उनकी मेमोरी पर इंपैक्ट पड़ा है, पर कितना पड़ा है, उनकी बीती हुई जिंदगी के बारे में उन्हें पता है या नहीं, ये हम नहीं बता सकते। भाई मैं वो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो ऑस्ट्रेलिया में थी ना पढ़ाई के लिए, यहाँ कब आई? एक्चुअली मैं आज ही आई। आपको मैं याद हूँ? Are you kidding me? अरे मैंने ही तुम्हें ऑस्ट्रेलिया भेजा था, तो मुझे याद कैसे नहीं होगा? आप सब उनसे मिलिए, उनसे बातें कीजिए। वो आप में से किस किस को पहचानते हैं, क्या क्या बात करते हैं, उन्हें क्या क्या बातें याद आती हैं। इसी से आपको पता चलेगा कि वो अपना कौन सा पार्ट भूल चुके हैं। उन्हें कुछ भी याद नहीं है, और वही डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे। इनफैक्ट उन्हें तो यह भी याद नहीं है कि वो मुझसे नाराज थे। वो उसी जोन में है जहां वो 2.5 साल पहले थे। मुझसे बिल्कुल वैसे ही बात कर रहे थे। मुझे पूछ रहे थे कि अलिया तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, तुम बीच में क्यों आई, और सब कुछ। एक्चुअली उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी पढ़ाई पर और अपने म्यूजिक पर है। उन्हें सिर्फ उतना ही याद है। उन्हें पिछले 2.5 साल की कोई बात याद नहीं। मतलब उन्हें ये भी याद नहीं कि हमारी शादी हुई थी या हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन्हें तो शायद ये भी याद नहीं होगा कि हम कभी मिले भी थे। उन्हें जब सब कुछ पता चला तो वो सब भूल गए। मैंने जब अपना सुहाग वापस पाया तो वो हमारा रिश्ता ही भूल गए। वो मुझे पहचानते तक नहीं। मैं उनकी नजर में उनकी बीवी नहीं, बस एक अजनबी हूं, या शायद वो भी नहीं, क्योंकि अजनबी तो फिर भी मिल जाते हैं, पर मैं उनके सामने तक नहीं जा सकती। उन्हें जो कुछ भी याद है वही रियलिटी है, और उस रियलिटी को डिस्टर्ब मत करना, वरना केस बिगड़ जाएगा। जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं वो दिल की ही सुनते हैं। मुझे मेरे सारे जवाब मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे मेरी फुकी मिल गई। क्या मैं जिंदगी भर तुम्हारा पति बनकर रह सकता हूं? आई विल बी, बिकॉज आई लव यू। मैं तो अब पूरी लाइफ एंजॉय करने वाली। क्या है ना, भाई ने नहीं लेकिन लाइफ ने मुझे दूसरा चांस दिया है अपनी गलतियों को सुधारने का। So I'm going to make the most of it. अगर आप चाहते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं, तो आपको उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। जबरदस्ती उन्हें कुछ भी याद दिलाने की कोशिश मत कीजिए। वो जो करना चाहते हैं, जैसा रहना चाहते हैं, उन्हें रहने दीजिए। जो चीज उन्हें पसंद नहीं है वो मत कीजिए। जिस चीज से उन्हें तकलीफ होती है वो मत कहिए। और जिन लोगों को वो नहीं पहचानते उन्हें तो उनसे बिल्कुल ही मत मिलाइए। और ये मत पूछिए कि वो उन्हें याद करने की कोशिश करें। जस्ट डोंट पुश हिम बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ कंफर्ट। डॉक्टर की बातों से आलिया को प्रज्ञा को घर से भगाने का बहाना मिल जाता है, और दादी भी उसे जाने को कहती हैं। देख मेरी बच्ची, तेरे आगे विनती कर रही हूँ, मेरे अभी की खुशी के लिए, मेरे अभी की जिंदगी के लिए तू यहाँ से चली जा। इस घर को छोड़कर चली जा बेटा, चली जा, चली जा। प्रज्ञा घर छोड़कर चली जाती है, मगर अभी की यादों को संजोए रखती है।
घर की जरूरत को देखते हुए प्रज्ञा एक म्यूजिक कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने लगती है, जहां अभी का भी म्यूजिक कॉन्ट्रैक्ट है। आखिरकार अभी और प्रज्ञा की मुलाकात हो जाती है और अभी को शुरुआत से ही प्रज्ञा से जुड़ाव हो जाता है। बहुत बहुत अच्छा है। एक बार सुनकर ही मेरा फेवरेट हो गया है। जहां मैं रहता हूं, मेरे स्पेशल फैंस मेरे दिल के सबसे करीब होते हैं। प्रज्ञा इस बात को घर वालों से छुपाए रखती है। क्या हो गया? हाँ, चोट लगी है हाथ में? क्या हुआ? फिर तूने पीछे क्यों किया? दिखा जरा, दिखा। चोट नहीं लगी। फिर तूने ये सामान उठाते हुए हाथ क्यों बदला? अरे हाथ तो मेरा है ना, फिर राइट हैंड से उठाऊं या लेफ्ट हैंड से? अब ये मत कहना कि खाने का सामान बाएं हाथ से नहीं उठाते। अब हाँ, आप खुद ही तो कहती हैं कि हाथ कोई भी हो, खाना बनाने वक्त उन हाथों में जादू होना चाहिए। ऑफिस में प्रज्ञा अपने आप को अभी का नंबर 1 फैन प्रूव कर देती है। अपने आप को मेरे सबसे बड़े फैन कहते थे ना तुम लोग, लेकिन प्रूव नहीं कर पाए। और इसने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये प्रूव कर गई। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? क्लैप करो गाइस। अभी को प्रज्ञा पर शक होता है कि वो उसके बारे में इतना कैसे जानती है। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये सब कुछ चाहिए था? एक सवाल का जवाब। कौन हो तुम? तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा। तुम्हें कैसे पता कि जब मैं अच्छा म्यूजिक बनाने की कोशिश करता हूँ तब मैं ऐसी कॉफी पीता हूँ? वो बस ऐसे ही मुझे पता था, बस मैंने बना दी। तुम इधर उधर क्या देख रही हो? लुक एट मी। प्रज्ञा के पैरों में चोट आने पर अभी उसे घर छोड़ने जाता है। अब तो मेरा घर भी आ गया। प्लीज प्लीज रोक दीजिए, रोकिए। हाथ हटाओ वैसे। मुझे नीचे उतारिए, मैं हाथ हटा लूंगी। हाथ हटाओ वरना। नहीं, आप नीचे उतार। क्या कर रहे हैं? प्लीज 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 मुझे नीचे उतारिए। अब तो क्या? हेलो लेडीज। मैं अभी द रॉक स्टार। क्या हुआ? चेहरे पे कुछ लगा है क्या? बड़े बड़े दांत हैं क्या? हाँ? नहीं ना? तो फिर आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे कि कोई भूत आ गया हो? ओह, मैं तो भूल ही गया। आपका सामान जो मेरे हाथ, सामान नहीं, आपकी बेटी मेरी गोद में है, तो मैं काम करता हूँ, इसे रख देता हूँ। You okay? थैंक यू। मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं। मिडिल क्लास फैमिली ऐसा ही सोचती है, लेकिन इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। नहीं, मेरी भी कोई गलती नहीं है। गलती है तो इसकी जिद की और मेरे ईगो की, कि दोनों आपस में क्लैश हो गए। मैं पूरी कहानी समझाता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था कि ये ऑटो का वेट कर रही थी, लेकिन आज ऑटो का स्ट्राइक है, तो इसलिए चलने लग गई। और चलते चलते इसका पाँव मुड़ गया, गिर गई, पाँव में मोच आ गया, चल नहीं पा रही थी, तो मैंने लिफ्ट दे दिया। अब बात हुई थी गली तक छोड़ने की, लेकिन
चल नहीं पा रही थी तो मैंने सोचा गली से घर तक ले एम्बुलेंस क्या बुलाना, इसलिए जबरदस्ती मैंने इसे अपने गोदी में उठाकर घर तक लिया। देखो अब मैंने सच सच बता दिया, अब तुम्हें डांट वाट नहीं पड़ेगी, प्लीज इसे डांटना मत। आप जानते हैं इसे? हाँ भी और नहीं भी। मैं फिर से बात घुमा घुमा के बोल रहा हूँ। मेरा मतलब है कि जिस म्यूजिक कंपनी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, वहां पर ये रिसेप्शनिस्ट है, नाम चिकिता, चिकिता नहीं निकिता, निकिता नाम है इसका। बहुत अखड़ू है पर मेरी सबसे बड़ी फैन है, और रास्ते में पता चला कि काफी जिद्दी भी। बस इतना ही जानता हूं इसके बारे में। प्लीज इसे डांटना मत। सी यू, बाय बाय। पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए भी नहीं, पर बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन मैं कंट्रोल भी नहीं कर सकता हूं, इसलिए वॉशरूम का है? हाँ वो उधर है ना, पता है मुझे। क्या हुआ, आप लोग चौंक क्यों गए? मैं तो बस गैस कर रहा था। उधर ही है ना? एक्सक्यूज मी। प्रज्ञा, ये यहाँ तेरे साथ? माँ मैं तो अब उठ मत, बैठ के जवाब दे दे। माँ जो कुछ भी हुआ सब कुछ तो बता दिया उन्होंने। मैंने बहुत मना करने की भी कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात मानी ही नहीं। क्या? आप जानती है ना कि वो कितने जिद्दी। प्रज्ञा, लेकिन तुझे मुझे बताना तो चाहिए था। तू वहां नौकरी कर रही है, वो वहां रोज आता है, और तूने मुझे बताया भी नहीं। और तूने तो कहा था कि अगर तू अभी के सामने आएगी तो डॉक्टर ने कहा है कि उससे कुछ हो भी सकता है। फिर ये ऐसे? माँ मुझे पता है, लेकिन कुछ दिनों में मैंने रियलाइज किया कि मेरे इनके सामने आने पे इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लीजिए। कैसे रिएक्ट किया होगा उन्होंने प्रज्ञा को देखकर? कहीं उन्हें याद तो नहीं आ गया सब कुछ? कहीं प्रज्ञा नहीं तो उन्हें सब कुछ सच तो नहीं बता दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। होता तो इस वक्त मैं यहाँ घर पर नहीं होती। भाई ने उसे पहचाना ही नहीं होगा। लेकिन अगर पहचाना नहीं तो उससे इतनी फ्रेंडली क्यों थे? उसके इतनी पास जाकर उससे बात क्यों कर रही? जरूर ये प्रज्ञा की ही चाल है। वो भाई को अच्छी तरह से जानती है, उनकी पसंद, उनकी नापसंद, उनकी कमजोरी, सब कुछ। और इसी का फायदा उठाकर वो भाई के इतने करीब आ गई। उनके करीब आकर वो मुझे उनसे दूर करना चाहती, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस बार तो नहीं, इस बार सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। और इससे पहले कि प्रज्ञा और आगे बढ़े, मुझे इसकी ये सेकेंड इनिंग यहीं खत्म करनी होगी। आई हैव टू एंड दिस फॉरएवर। आलिया वरुण के साथ मिलकर एक साजिश रचती है। ये क्या कर रही हो तुम? मुझे छोड़ो, मुझे। आज तुमने वरुण सेठी के साथ जो किया सो किया, लेकिन इससे पहले पता नहीं क्या क्या कहां कर। शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हें कोई हक ही नहीं है मेरे कैरेक्टर को क्वेश्चन करने का, जब तुम खुद कैरेक्टरलेस हो। और हाउ डेयर यू टॉक अबाउट माय कैरेक्टर। एक हार्ड वर्किंग गर्ल से तुम
कैरेक्टरलेस गर्ल बन गई। क्यों? जवाब दो ना। वाह, भाई तो पूरे मूड में है इसका जुलूस निकालने के लिए। फैंटास्टिक आलिया। क्या हो गया? सांप सूंघ गया तुम्हें? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? देखिए मैंने आप मेरी मुझे नहीं, जवाब इन्हें दो। इससे जिससे लगता है कि तुम कैरेक्टरलेस हो। क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इनफैक्ट इसने तुम पर जितने भी इल्जाम लगाए हैं, मुझे लगता है कि वो सबके सब झूठ। अभी प्रज्ञा को जॉब छोड़ने को कहता है और वो उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लेता है। गेस व्हाट? आज मैं अकेले नहीं आया हूं, मेरे साथ हवाई। अच्छा, इसे देख रहे हो? अरे ये तो गुड़िया है, जादू की पुड़िया है। भाई आप इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए? आलिया, मैं इसे तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। मेरे लिए? हाँ आलिया, मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं तुमसे हद से ज्यादा काम करवा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ पर भारी पड़े। लुक एट योरसेल्फ, कितनी स्ट्रेस ले रही हो, तुम्हारा चेहरा कितना डल हो गया है। अब तुम्हारे काम में ये तुम्हारी मदद कर रही है एज माई सेक्रेटरी। बेटा तू इसे पहचानता है? मेरा मतलब इसका नाम जानता है? ये क्या करती, ये कौन? दासी वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। हवाई, अरे फैन नंबर 1। क्या नाम? निकिता नाम है इसका। प्रज्ञा दादी को बताती है कि वो जानबूझकर अभी के नजदीक नहीं आई कि मैं उनके सामने ना हूं या कहीं वो मुझे ना देख ले, लेकिन मजबूरन मुझे उनके सामने आना पड़ा। लेकिन जब मैं उनसे मिली तब मुझे पता चला कि मेरे उनके सामने आने से उन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता, ना उनके दिमाग पर कोई जोर पड़ता है। आलिया तनु और अभी को करीब लाने के लिए एक और चाल चलती है। अभी रुको। सॉरी, मेरा सर घूम रहा है, हेड स्पिनिंग। लगता है मैंने बहुत ज्यादा। तुम बैठो, मैं तुम्हें बिठा। रुको। अभी आलिया, ये सब क्या है? आलिया, क्या ये सच है? आलिया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या सच में ये सब कुछ हुआ था? आलिया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या मैंने सच में ये सब कुछ किया? हाँ भाई, ये सच है। आप कैसे कर सकते हैं ऐसे? आई अंडरस्टैंड, गलती मेरी भी है। मैंने ही आपको बोला कि शायद आप तन्हू को लाइक करने लगे, लेकिन ये क्या तरीका हुआ किसी के करीब जाने का? आपको उसे इम्प्रेस करना चाहिए था, आप तो उसे उल्टा एम्बैरेस। आलिया, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहा था। आलिया, मुझे पता भी नहीं कि ये सब कब हुआ। मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। वो ड्रंक। और मैं कितने भी नशे में रहूं ना, मैं इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता। श्योर तनु को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। भाई तनु को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। मैंने खुद उससे बात की और उसने मुझे बताया कि आप बार बार उसे गले लगाने की कोशिश कर रहे थे। वो आपको अलग करने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपने एक नहीं सुनी, जिसकी वजह से उसे
दूसरों की मदद लेनी पड़ी। चारी इतनी बुरी हालत में थी ना भाई, मैं आपको क्या बताऊं। पूरी रात रोती रही, तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस मुंह से उससे माफी मांगू। आलिया अभी पर दबाव बनाती है और उसे तनु को प्रपोज करने के लिए मना लेती है। प्रॉपर सीरियस प्रपोजल, एक अच्छा सा रोमांटिक एम्बियंस बनाइए, उसे प्रपोज कीजिए और इस तरीके से प्रपोज कीजिए जैसे वो कभी मना ही ना कर पाए। जो रोमांटिक एम्बियंस की तैयारी करने में टाइम तो लगेगा ना। हाँ तो जाइए, आप तैयारी कीजिए ना, मैं कौन सा आपको यहाँ पर बोल रही हूँ प्रपोज करने के लिए। टेक योर टाइम। इनफैक्ट इतने अच्छे से सब तैयारी कीजिए कि जब तनु वहां पर आए तब वो एकदम सरप्राइज हो जाए। जो कुछ हुआ है ना, we both know that it's very uneventful। सब चीजों को भूलकर अच्छी तरीके से, मैं तो बोलती हूँ आप जैसे ही उसे प्रपोज करें वो आपको माफ भी कर दे, खुशी खुशी शादी के लिए भी हाँ बोल दे। आज शाम के लिए तुम्हें टेरेस को सजाना है। अचानक टेरेस डेकोरेट करने को बोल दिया। सेक्रेटरी क्या रख लिया है, ढूंढ ढूंढ के काम दे रहे हैं मुझे। Will you marry me? फाइनली जो सपना देखा था वो पूरा हो गया। अभी ने मुझे प्रपोज कर दिया। मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन फैन कम और बीवी ज्यादा। तुम्हारे आंसू बता रहे हैं कि तुम्हारी आंखों ने अभी क्या देखा है। यही तो मैं चाहती थी। हाँ, ये है सच्चाई। ये हुआ था उस दिन पार्टी में, जिसकी वजह से कल अभी ने तन्नू को प्रपोज किया। इसका मतलब उन दोनों ने ये सब। हाँ बेटा, वो दोनों तुम दोनों को घर में एक साथ देके जल के राख हो गए, इसलिए उन्होंने इतनी घटिया चाल चली। ऐसा कुछ किया कि जिससे अभी के आसपास सिर्फ एक ही चेहरा नजर आए और वो था तन्नू। और इस हरकत से अभी को इतना शर्मिंदा किया कि अपना नाम और परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसे तन्नू को प्रपोज करना पड़ा। और ये सब कुछ तेरे सामने इसलिए किया कि ये तू देख के अपने आप पीछे हट जा। समझ में आया? बेटा अब पता लगा तुझे, ये सब कुछ अभी ने जानबूझ के नहीं किया, उसको फंसाया। वो तन्नू और आलिया उन दोनों ने जानबूझ के इस तरह की हरकत की कि वो इसमें फंस जाए, और तेरे को इसलिए दिखाया ताकि ये सब कुछ अपनी आंखों से जब तू देखेगी तो अपने आप उनसे दूर हट जाएगी और उनका काम हो जाएगा। हर साल हम दशहरा धूमधाम से मनाते हैं और इस बार आप लोग में से किसी ने बताया तक नहीं, और दादी आपने भी नहीं बताया। हाँ वो क्योंकि हम इस बार दशहरा नहीं मना रहे। क्यों नहीं मनाएंगे? मैं बोल रही हूँ ना, नहीं मनाएंगे मतलब नहीं मनाएंगे। अरे ये क्या बात हुई दादी? आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? दशहरे का नाम सुनते ही आप लोग चुप क्यों बैठ गए? कुछ हुआ था क्या दशहरे के दिन? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ भाई, एक्चुअली पिछली बार ना दशहरे के फंक्शन में आग लग गई थी। थैंकफुली किसी को कुछ हुआ नहीं, लेकिन
सब लोग उस हादसे से घबरा गए हैं और इसीलिए दशहरा मनाना नहीं चाहते। ये क्या बात हुई? कल को अगर रास्ते पर एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या हम गाड़ी चलाना बंद कर देंगे? पर बेटा दादी प्लीज, हमारी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आई पर हमने जीना थोड़ी ना छोड़ा है। किसी भी वजह से हमने त्योहार मनाना नहीं छोड़ा ना, तो आप क्यों छोड़ेंगे? और दादी आप तो दशहरे को बहुत मानती हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे एक्सीडेंट के बाद ये मेरा पहला दशहरा है, तो मैं चाहता हूँ कि पूरी फैमिली एक साथ मिलकर दशहरा मनाए। मुझे अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, हम सबको अच्छा लगेगा। इसलिए अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम दशहरा एक साथ मनाएंगे। और आलिया तुम एक काम करो, तुम स्पॉन्सर्स को रेडी कर लो, बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन एनी मनी। और मैं आके बाकी सब तैयारी करता हूँ। इस साल भी हमारा जो दशहरा है ना, वो न्यूज़पेपर के हेडलाइंस पर होगा, और अगर मेरी सेक्रेटरी आ जाए तो उसे मेरे पास भेज देना। आलिया प्रज्ञा को जान से मारने के लिए एक शूटर हायर करती है। तुम्हें एक ही बात कितनी बार बोलनी पड़ती? मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं जरूरी बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। गलती से आ गए। तुम नींद में चल रही थी जो गलती से यहाँ पर पहुंच गई। मुझे पता है तुम सब कुछ जानबूझकर मुझे इरिटेट करने के लिए कर रही हो ना। मैं आपको क्यों इरिटेट करूंगी? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझे क्यों इरिटेट कर रही हो? मैं इरिटेट नहीं करती सर, मैं प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। एक अजीब सा आदमी आपके पीछे आ रहा था, उसका पीछा करते करते ही मैं आपके पीछे आ गई। प्रोटेक्ट कर रही? तुम मुझे क्या प्रोटेक्ट करोगी? अपने आप को प्रोटेक्ट करो, मैं तो प्रोटेक्शन लेकर घूम रहा हूँ। बहाने मार रही हो ना। हिलो मत। क्यों? क्या हुआ? बस बोलती रहो, ऐसे लगना चाहिए हम बात करें। बात ही तो कर रहे हैं। वो यहाँ पर आ गया। कौन? शूटर। उसने निशाना भी लगा दिया। कहाँ? चुप चुप। अगर तुम ज्यादा हिली तो वो जान जाएगा कि हमें उसके बारे में पता चल गया। अच्छा ये बताओ कि मेरे पीछे क्या? बहुत सारे लोग हैं सर। उसके अलावा? और रावण है, और तो कुछ नहीं। ये बीच में क्यों आ रहा है? ये भी साथ में मर गया क्या? वो रावण के पुतले में। ठीक है ना, भागते हैं यहाँ से। तुम भाग लोगे? अगर हम ऐसे भागे तो वो गोली चला देगा। खड़ी रहो। बस एक बार हट जा, एक बार। आप तो हट जाइए। वो शूटर रावण के पुतले के अंदर है। गो हैव अ लुक। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वायरिंग अच्छे से करना, मेरी रेपुटेशन का सवाल है, ठीक है ना? जी। जल्दी कर जल्दी। हो गया। मैंने इन फूलों में बॉम्ब को ऐसे फिट कर दिया है जहां किसी की नजर नहीं जाएगी। और ये रहा रिमोट कंट्रोल। इसका बटन दबाते ही 2 मिनट बाद बम फट जाएगा, और जिस किसी के हाथ में भी ये गुलदस्ता रहेगा वो फट जाएगा। गुड। बॉम्ब? लगता है ये वही है जिन्होंने अभी को मारने की धमकी दी थी। ये बुके में बॉम्ब लगाकर अभी को मारना चाहते हैं, पर मेरे होते हुए ऐसा हो नहीं सकता। जल्दी कर जल्दी। कहाँ भाग रहा है? तुझे क्या लगा तुम लोग धमकी देकर आओगे और यहाँ से बचकर निकल जाओगे? इसका मुंह बंद करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये भी प्लान फेल हो जाएगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। तुझे अभी पुलिस के पास लेकर चलता हूँ। जब 4 डंडे पड़ेंगे ना, तभी तू बोलेगा।
कोई बात, जब इसको होश आएगा ना तो हम अपना काम कर चुके हैं। जल्दी कर, जल्दी उठा। अब तुम हो, लेकिन तुम हो कहाँ पर? थोड़ी देर में पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। वो टेबल पे फूल देख रही हो ना? हाँ, उसमें मैंने बम फिट कर दिए। वेट बड़ी। हेलो पूरब, कहाँ है तू? कब से ढूंढ रहा हूँ, तू नजर नहीं आ रहा। अभी तेरे आसपास कोई गुलदस्ता है क्या? हाँ, फूलों का गुलदस्ता तो था, लेकिन आप नहीं। कहाँ है वो इस वक्त? अरे वो खराब ना हो जाए इसलिए उसे गाड़ी में भिजवा दिया। अभी उस बुके में बॉम्ब है और वो कभी भी फट सकता है। क्या? हाँ, बॉम्ब? बॉम्ब? क्या टाइम पास कर रही है? जाती क्यों नहीं है ये बाहर? निकिता! हेलो। निकिता! निकिता! दादी आप ठीक हो? हटो हटो यहाँ से, हटो हटो। सर ये एरिया आपके लिए ठीक नहीं है। एक मिनट रोको इन्हें। भाई वो एकदम ठीक है, डोंट वरी। आपने सुना नहीं इंस्पेक्टर साहब ने क्या बोला? यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, इट्स नॉट सेफ। कम ऑन, लेट्स गो। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से फिर से इनकी जान को खतरा हो। तू सही बोल रही है, पर इनको सबसे पहले ये पता चल जाना चाहिए कि मैं तेरे साथ हूँ। अब तक तो इनको लगा तू अकेली है, अब पता चल ही जाना चाहिए, क्योंकि अब ये बुरा करने से पहले 100 बार सोचेंगी। दादी, अच्छा हो आप आ गए। ये सब क्या हो रहा है? भाई कब से आपका वेट करते, बस अभी अभी गए। ये पंडित जी घर में क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं दादी, ये पंडित जी भी ना, देखिए ना, इन्होंने ऐसी डेट निकाल दी थी कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे, इसलिए मैंने इन्हें बोला दोबारा से ठीक तरीके से चेक करके डेट निकालिए। डेट्स मतलब? अरे शादी की डेट। अब मेरी शादी की डेट तो होगी नहीं ना दादी, ऑफ कोर्स भाई और तनु की शादी। दादी मैं जब जॉगिंग से वापस आया ना तो तनु अपने मॉम डैड के साथ आई हुई थी, और इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता उसकी मॉम जोर से उससे रोने लगी और रोते रोते बेहोश हो गई। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें सोफे पे लेटाया। उसके बाद तनु बोलने लगी कि उसके मॉम को जो है वो दिमाग की बीमारी है और डॉक्टर ने उन्हें ज्यादा वक्त नहीं दिया। फिर उसकी मॉम को होश है। उसकी मॉम बोलने लगी कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है और उसकी आखिरी इच्छा ये है कि उसकी बेटी की शादी हो जाए। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि मुझे समझ में आया कि मैं क्या करूं। समझने से पहले दादी मैंने हाँ बोल दी। क्या अभी की तनु से शादी हो जाएगी या प्रज्ञा तनु और अभी की शादी को रोक पाएगी?